दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अब अपनी हठधर्मिता पर उतर आया है। इलेक्शन कमीशन विपक्ष की कोई बात नहीं सुन रहा है। जब भी उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों को मिसलीडिंग बता देता है। बड़ा सवाल यह है, क्या इलेक्शन कमीशन पर पहली बार ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा है? क्या पहली बार उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये मोदी जी का वीडियो है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी भी इस वीडियो में दी जा रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए खुली धमकी भी दी जा रही है कि चुनाव आयोग सुधर जाओ, नहीं तो ये हाल होगा, ऐसा होगा। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन से जो सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं, जो शिकायतें राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे भी गंभीर शिकायत नरेंद्र मोदी ने की थी। तो बिना देरी के दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। ये नरेंद्र मोदी का वीडियो है जब उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए सख्त चेतावनी दी थी इलेक्शन कमीशन को। देखिए ये वीडियो। सार्वजनिक रूप से गंभीर शिकायत करना चाहता हूं। भारत के चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है। अगर यहां इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो मेरा ये भाषण तुरंत उनको पहुंचाइए। इलेक्शन कमीशन के यहां लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या मां बेटे की सरकार से आए हो, आपका मालिक कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी के भाषण का रिपोर्ट कीजिए। और मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। और इसलिए गुजरात में चुनाव अगर शांतिपूर्ण होता है तो क्रेडिट आपको नहीं जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं, क्रेडिट आपको नहीं जाती है। केरल में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, तमिलनाडु में शांतिपूर्ण होते हैं, आपको क्रेडिट नहीं जाती है। अगर आप बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव कराएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शांति से करवाएं, बंगाल में करवाएं, तब तो आपको क्रेडिट जाएगी। तो ये जो वीडियो है 2014 का वीडियो है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तब वो शिकायत कर रहे थे कि बंगाल में, बिहार में, यूपी में सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है। निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। और ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग संभाल के रखिएगा, नहीं तो कल को ये लोग बोल देंगे कि हमने तो इलेक्शन कमीशन को कभी कुछ कहा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन तो हमेशा ही दूध का धुला था। इलेक्शन कमीशन पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। 2009 की बात है जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ईवीएम के मुद्दे को लेकर। ईवीएम के मसले पर बीजेपी ने जो लड़ाई लड़ी थी, अब वो ईवीएम पर चुप क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। जब विपक्ष में थे तो ईवीएम के खिलाफ बोलते थे, आज जब सत्ता में है तो चुनाव आयोग के समर्थन में उतर आए हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो जवाब किरण रिजिजू की तरफ से आता है, संबित पात्रा की तरफ से आता है। इस बीच ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली देखकर ध्रुव राठी भी हैरान है। अब ध्रुव राठी कह रहे हैं कि किसी से कोई भी उम्मीद नहीं बची है, अब इंसाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। देखिए ध्रुव राठी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है। पूछकर कि ये क्यों किया जा रहा है, भाई क्यों सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि हम रीजन नहीं बता सकते। मतलब क्या मजाक बनाकर रख दिया देश का? कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती? हर दिन नए फ्रॉड्स की खबर सुनने को मिल रही है। ये देखिए, बिहार में ऑलमोस्ट 3 लाख वोटर्स ऐसे मिले जिनका हाउस नंबर 0
था। आज का दैनिक भास्कर के अखबार का फ्रंट पेज देखिए, मुजफ्फरपुर में एक ही एड्रेस पर 269 वोटर्स रह रहे हैं। देश की जनता की अब सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करे कि सारी वोटर लिस्ट डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की जाए। जिन जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो एक्सक्लूजन लिस्ट भी पब्लिश की जाए डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में। इतनी बेसिक ट्रांसपेरेंसी शो करने में दुनिया के किसी भी इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स यहां पर कोई बहुत बड़ा घोटाला छुपाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जहां एक नंबर जारी किया है कि आप मिस कॉल करिए, हमें अपना समर्थन दीजिए, तो वहीं ध्रुव राठी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद बची है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या करता है, देश के सीजीआई इस मुद्दे को लेकर क्या करेंगे। जिस तरीके से धांधली हो रही है, जिस तरीके से चुनाव आयोग हठधर्मिता पर उतर आया है, इसको लेकर क्या कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से आएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इलेक्शन कमीशन आपकी नज़र में कितना निष्पक्ष है, आप लोग भी अपना जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।